साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। कहते हैं जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है वह मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता। अर्थात मनुष्यता की झलक हमारी रोज़मर्रा की भाषा और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शैली की वजह से आती है। निसंदेह हमारी बोलचाल, हमारी श्रवण शक्ति, हमारी तार्किक क्षमता और प्रत्युत्तर निर्भर करता है हमारी अपनी भाषाई समझ पर कि कब, कहाँ और किसके समक्ष हम अपने विचारों को रख रहे हैं। हमारी भावनाएं, हमारा ज्ञान, हमारी कला और आत्मविश्वास हमारी बोली से, हमारी भाषा से झलकती है और ये भाषा ही है जो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है, हमें हमारी पहचान देती है और साथ ही विश्व पटल पर हमारे राष्ट्र का नाम बुलंद करती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने घर में घर की, गांव में गांव की, शहर में शहर की, अपने राज्य में राज्य की, मगर जब बात अपने राष्ट्र की हो रही हो तो हमारी भाषा, बोली, विचार, आचरण की कला और भाषाई संस्कृति सिर्फ राष्ट्रीय होनी चाहिए, निसंदेह भारतीय होनी चाहिए, केवल हिंदी होनी चाहिए। मैं जन्म से भारतीय हूँ और मैंने अपनी मातृभाषा को, अपनी प्रांतीय या बोली को जी भरकर सुना भी है और बोलती रही हूँ, मगर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी बोली और मेरी भाषा अपनी जन्मभूमि की पहचान के लिए केवल भारतीय होती है, हिंदी। जी हाँ, विश्व मानचित्र पर मेरी जन्मभूमि भारत और राष्ट्रीय भाषा हिंदी। फिर से कहती हूँ, घर में अपनी बोली, गांव में अपनी भाषा, राज्य स्तरीय संस्कृति में रचना, बसना, गीत, संगीत, ये सब हमारी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। लेकिन बात राष्ट्र की हो तो हमारी भाषा केवल भारतीय है और भारतीयता की सच्ची पहचान है हिंदी। मिट्टी के घर में तिनकों से लिखे गए अ से य तक के अक्षर न केवल हमारी स्मृतियों में बसे हैं, बल्कि हमारे तन मन में हिंदी जीवन की धड़कन बनकर ध्वनित होते हैं। हिंदी हमारी सोच, हमारी कार्य संस्कृति और हमारी अभिव्यक्ति में रची बसी है, मेरे विचारों में और मेरी कार्य संस्कृति में झलक कर आती है। तभी जब भी अवसर मिला अपनी भारतीय भाषा हिंदी के लिए कुछ कहने का, लिखने का और मन को बांटने का, मैंने इसे अपना सौभाग्य समझा। द पब्लिक नेपाल से प्रकाशित मासिक हिंदी पत्रिका का यह अंक विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी की वैश्विक पहचान के लिए कलमकारों की हिंदी के लिए उनके प्रेम और उनके कार्य को संजोने का कार्य कर रही है। इस पत्रिका में अपनी रचना के साथ साथ हिंदी भाषा की वैश्विक पहचान के लिए अन्य प्रतिष्ठित रचनाकारों की कलमबद्ध शब्दावली, कथा कथन और विचारों को पढ़ने का मौका मिला। जी हाँ, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है हिंदी भाषा का वैश्विक प्रचार प्रसार, इसकी सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की उपयोगिता को रेखांकित करना, खासकर उन लोगों की जिनकी जिह्वा पर हिंदी माँ सरस्वती के आशीष की तरह विराजी हुई है और विश्व भर में भारत की पहचान भर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मातृभाषा और संप्रेषण का सशक्त माध्यम बनी हुई है। मैं मानती हूँ कि भाषाएं केवल शब्दों की संरचना नहीं होती, वे संस्कृतियों, विचारों और मानवीय संबंधों को मजबूती देती हैं। भारतीय जनता के इसी प्रेम और भाषाई लगाव ने हिंदी में पढ़ने, लिखने और हिंदी जीवन को अपनाने वालों को एक साथ एकत्रित किया था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, जो पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उस समय हिंदी के विद्वानों, लेखकों, शिक्षकों, पत्रकारों, कलाकारों और नीति निर्माताओं ने इस मंच से हिंदी के वैश्विक भविष्य पर चर्चा की और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस सम्मेलन ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। तत्पश्चात भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 10 जनवरी 2006 को हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी अलग अलग अवसर हैं। हिंदी दिवस संविधान सभा द्वारा
हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की याद में मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर केंद्रित है। दोनों ही दिवस प्रमुखतया हिंदी तनमन और हिंदी जीवन की बात करते हैं और इसे वैश्विक संवाद की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। यह दिवस हिंदी के विद्वानों, लेखकों, शिक्षकों, पत्रकारों, कलाकारों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाकर हिंदी के भविष्य पर विचार करने का अवसर देती है। इसका मकसद यह दिखाना है कि हिंदी सिर्फ भारत की भाषा नहीं, बल्कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हिंदी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना जैसे अनेक देशों में भारतीय मूल के लोगों की मुख्य भाषा हिंदी है। खाड़ी देशों, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय भी हिंदी को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। डिजिटल युग में हिंदी का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग और पॉडकास्ट के जरिए हिंदी का प्रचार प्रसार दुनिया भर में हो रहा है। यह दिखाता है कि हिंदी का भविष्य न सिर्फ साहित्य और संस्कृति में, बल्कि टेक्नोलॉजी, मीडिया और शिक्षा जगत में भी उज्ज्वल है। ये तो अब तक की बात थी, मगर चिंतन का विषय ये है कि विश्व हिंदी दिवस के उद्देश्य और भाव को जन जन तक पहुंचाते रहने के लिए हिंदी भाषी क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हिंदी को अपनी भाषा समझें, राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करें, हिंदी के गीत गाएं और हिंदी भाषा के साहित्य और हिंदी संस्कृति से प्रेम करें और निस्संदेह हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते रहें। हिंदी भाषियों को याद रखना होगा कि हिंदी की शिक्षा और सृजन, पठन, पाठन, रचना एवं प्रकाशन मायने रखते हैं। इसके साथ ही साहित्य, कला, नाटक, सिनेमा और संगीत के माध्यम से हिंदी की रचनात्मक ऊर्जा का वैश्विक प्रदर्शन भी हिंदी को अपनी एक विशेष पहचान दिलाने में अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। हिंदी भाषा की समृद्धि तब और भी व्यापक रूप से निखर कर आएगी जब सरकारी और सामाजिक कार्य में इसकी व्यावहारिक उपयोगिता व्यापार, पर्यटन, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में एक कार्यशील और दक्ष भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाएगी। हिंदी के वैश्विक प्रसार में विदेशी विश्वविद्यालयों और भाषा केंद्रों की भूमिका निर्णायक रही है। अनेक देशों में हिंदी वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। भारत में केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षण पटल हिंदी शिक्षण को सुलभ और आधुनिक बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी को बोलते सुना जा रहा है। कबीर, तुलसी, सूर्य, रीतिकालीन कवियों से लेकर भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, धूमिल और समकालीन लेखकों की रचनाओं पर चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही कई नव कथाकार, कवि और कलाकार अपनी बोलने, लिखने और अभिनय के माध्यम से हिंदी को वैश्विक स्तर के पाठकों तक लिए जा रही है। वैश्विक पटल पर हिंदी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनी, रूसी, अरबी इत्यादि भाषाओं में होने से हिंदी की संवेदनात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव की व्यापक झलक दिख रही है और निस्संदेह हिंदी साहित्य का क्षितिज विस्तृत होता जा रहा है। हिंदी की पहचान समकालीन, संवेदनशील और विश्व दृष्टि संपन्न भाषा के रूप में स्थापित होती जा रही है। हिंदी की कई एक गरिमामय सिनेमा और मधुर संगीत ने हिंदी को विश्व पटल पर लोकप्रिय बनाया है और हिंदी को लोगों से जोड़े रखा है। हिंदी भाषा के प्रति आत्मीयता बढ़ाई है। आज कई देशों में हिंदी फिल्म महोत्सव और गीत संगीत के कार्यक्रम विश्व हिंदी दिवस के विशेष आकर्षण रहते हैं। वर्तमान में भारत सरकार, राज्यों के भाषा विभाग और सांस्कृतिक संस्थान हिंदी के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन विभिन्न देशों में कर हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाया गया है। भारतीय दूतावासों द्वारा विश्व हिंदी दिवस पर काव्य पाठ, वाद विवाद, संगोष्ठी, प्रदर्शनियां, नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित की जाती हैं। शैक्षिक नीतियों में हिंदी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि
भाषा केवल साहित्यिक सीमाओं से बाहर निकलकर ज्ञान विनिमय की भाषा भी बने। अनुवाद प्रकोष्ठ, परिभाषा कोष और मानक शब्दावली पर भी कार्य हो रहा है। कई एक प्रवासी भारतीयों की भूमिका हिंदी के वैश्विक प्रसार का प्रमुख आधार है। परिवार, त्योहार, कथा, परंपरा और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासी परिवार अपने बच्चों में हिंदी के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और भाषिक दक्षता विकसित कर रहे हैं। हिंदी पाठशालाएं, सांस्कृतिक संघ और साप्ताहिक वर्ग कई देशों में चल रही है। प्रवासी रचनाकार, लेखक, कवि, पत्रकारों ने हिंदी को स्थानीय संदर्भों के साथ बहुसांस्कृतिक अनुभवों से समृद्ध किया है। यह वैविध्य हिंदी की अभिव्यक्ति को वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में आधुनिक, समावेशी और संवादपरक बना रहा है। तो समय है हिंदी को भारतीय भाषा के रूप में देखने की और भारतीय भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम नीति, नवाचार और सहभागिता के त्रिकोण को कैसे मजबूत करते हैं। अर्थात नीति, बहुभाषी शिक्षा मॉडल में हिंदी की सुदृढ़ उपस्थिति, मानक परीक्षण और पेशेवर प्रमाणन, नवाचार, एआई, मशीन अनुवाद, भाषाई डेटा संसाधन और उद्योग के साथ भागीदारी एवं सहभागिता, समुदाय, स्कूल, विश्वविद्यालय, मीडिया और कंपनियों का संयुक्त नेटवर्क कैसे तैयार करते हैं। तो जरूरत है हिंदी की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए तकनीकी दक्षता को बढ़ावा दें। इस तरह हिंदी भविष्य में ज्ञान, व्यापार और संवाद की अग्रणी भाषा बनेगी। अंततः यही कहूँगी कि विश्व हिंदी दिवस 2026 हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए और हमारी हिंदी विश्व पटल पर सराही जाए। वह दिन दूर नहीं जब हम सभी की हिंदी विश्व भर के नागरिकों के बीच सांस्कृतिक संवाद और मानवीय संबंधों का सशक्त माध्यम बनेगी। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेरों बधाइयाँ। मैं नमिता, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। धन्यवाद।